इंसाफ के लिए पीड़ित संदेश खाली की चीख पुकार। शाहजहां शेख कब होगा गिरफ्तार? क्या ममता की शरण में फरार? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का धमाकेदार खुलासा, फंस गई दीदी। जिस तरह से महिलाओं के संग अट्रोसिटीज हुई है, उनके संग क्या ट्रीटमेंट की होगी पुलिस ने? उनको किस तरह से दबाया गया होगा कि अगर आप बात सच्चाई सामने रखोगे, सारा इट्स लाइक अ पुलिस स्टेट, इट्स लाइक अ स्टेट ऑफ फियर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक तरफ बंगाल का संदेश खाली इंसाफ की गुहार के लिए फूट फूट कर रो रहा है, दूसरी तरफ पीड़िताओं की आवाज बनने वालों पर ममता बनर्जी तानाशाही दिखा रही हैं। हैरानी की बात तो देखिए, जिस दरिंदे शाहजहां शेख को पुलिस को अब तक पकड़ लेना चाहिए था, वो हाथ नहीं आ रहा और पुलिस जोर उन पर दिखा रही है जो ममता राज के काले राज बहा ला रहे हैं। अब देखिए, महिलाओं पर अत्याचार की कथित घटनाओं की जांच के लिए 6 सदस्यों की एक स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बंगाल पहुंची, लेकिन बंगाल पुलिस ने न सिर्फ सभी को 52 किलोमीटर पहले ही संदेश खाली जाने से रोक दिया, बल्कि हिरासत तक में ले लिया। कि पुलिस का रोल पूरा बायस्ड है और इनको जो भी आदेश दिया गया उसके बेसिस पे ये कर रहे हैं, लेकिन ये जिसने भी आदेश दिया है, क्या हुआ आप लोगों को? क्यों डिटेल पुलिस से पूछिए हमने कौन से कानून का उल्लंघन दिया। दे हैव नॉट टोल्ड मी। सारी दुनिया चल रही है, हम सड़क पे चले तो इनको तकलीफ होती है क्या? और ऐसे धक्का मुक्की करके चढ़ो चढ़ो चढ़ो, व्हाट इज दिस? जो महिलाओं की, मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही है कि जिस तरह से महिलाओं के संग अट्रोसिटीज हुई है, उनके संग क्या ट्रीटमेंट की होगी पुलिस ने? उनको किस तरह से दबाया गया होगा कि अगर आप बात सच्चाई सामने रखोगे, सारा इट्स लाइक अ पुलिस स्टेट, इट्स लाइक अ स्टेट ऑफ फियर। अगर हमारे संग सो कॉल्ड एम्पावर्ड एडवोकेट के संग इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, आप इमेजिन करो जो गरीब महिला है, जो शोषित है, जो SC ST है, उसके संग जिसका कोई आवाज नहीं है। दे हैव नॉट साइटेड एनी रीजन, दे आर जस्ट डूइंग व्हाट दे हैव बीन ऑर्डर्ड। They are just, I'm asking them, they are not their mom. They all they're doing is कि किसी तरह से इसको, महिला को फिजिकली डिसेबल करो और उठाओ और उसको फेंको जेल में। That's what they want. और ये सो कॉल्ड एम्पावर्ड एक कमेटी की मेंबर है, जो पहले हमने उनको इन्फॉर्मेशन सूचना दी हुई है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। बंगाल पुलिस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ धक्का मुक्की की। जब ये लोग धरने पर बैठ गए तो उन्हें धरने पर खदेड़ा जाने लगा। टीम की तबीयत खराब होने पर कोई भी रहम नहीं दिखाया गया, और तो और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने टीम मेंबर को हिरासत में लेने के लिए उन्हें धारा 144 का हवाला तक दे दिया। वहाँ कुछ 144 सेक्शन नहीं था, हम कुछ करे भी नहीं। 60-70 किलोमीटर पहले अरेस्ट करें, यही काली बंगाल में होता है। ये आज का जो घटना है, ये लेके क्या आप लोग कोर्ट में क्या मूव करेंगे? नहीं, कोई तरीके से देखना, ये अभी बाहर आ रहे हैं ना, देखने दो क्या होता है। क्वेश्चन है कि फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए आप लोग आए थे, हाँ। तो अभी जो सिचुएशन आपने आज का जो सिचुएशन देखा है, तो क्या ऑब्जर्वेशन है आप लोग? इसका भी रिपोर्ट बना के क्या देंगे आप? किसी क्या लग रहा है? ये कुछ बोलने का अलग जरूरत है भी नहीं। बीते 10 दिन या 15 दिन से पूरा देश देख रहे हैं ना यहाँ क्या हाल है। जो कल्प्रिट है वो बाहर फिर रहे, जो विक्टिम है उसके ऊपर दबाव है, जो हम जैसे लोग और प्रेस वाले वो जो करने जा रहे उसको जाने नहीं दे रहे, यहाँ तक कि अरेस्ट भी कर रहे हैं। सर, आप जो सिचुएशन देखा आज, उसके बाद में राष्ट्रपति शासन जारी करना जरूरी है? ये दैट इज अ डिसीजन टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन द फर्दर डेवलपमेंट्स एंड रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर और अदर एजेंसीज। वी कांट कमेंट ऑन दैट। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? ममता राज में हो रही इस क्रूरता पर दुनिया थू थू कर रही है, क्योंकि जिस शाहजहां शेख को पकड़ने के लिए ममता की पुलिस को हाथ पांव मारने चाहिए थे, आरोप है कि उसे तो संरक्षण देकर बचाया जा रहा है, और आरोप सीधा सीधा ममता बनर्जी पर लग रहे हैं। शाहजहां नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती है। शाहजहां जैसे लोग ही टीएमसी को वोट लाते हैं, पैसा लाते हैं, जिताते हैं, और जो डीजी खुद एब्सकॉन्डेड थे, सीबीआई से भागे थे,
अंडरग्राउंड थे वो उनको पकड़ेंगे कैसे? कल तो उनको मिलने गए थे, बातचीत हुई उनकी, 2-3 घंटा वो गायब थे। कहाँ गए थे? उनको ट्रेनिंग देने गए थे और बोलने गए थे कि चिंता मत करो, हम हैं आपके साथ। आज ममता बनर्जी सारा देश में कुछ होता तो चिल्लाती हैं, टीम भेज देती हैं, क्यों नहीं भेज रहे हैं? आप 15-20 दिन वहाँ आग जल रही है, उसके बाद मंत्री जा रहे हैं और इसीलिए डरते हैं लोग, क्योंकि लोग गुस्से में हैं। उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है सालों से, उसके लिए उनका जो प्रदर्शन है, जो गुस्सा है, उसका सामना करने की हिम्मत ममता बनर्जी की नहीं है, क्योंकि उनके लोकल लीडर्स को पकड़ के लोग पिटाई कर रहे हैं, जूता से पीट रहे हैं। इतने भ्रष्टाचारी अत्याचारी वो लोग हैं। इसलिए ममता बनर्जी की और बोलने भी कुछ नहीं, झूठ बोल रही है, उससे लोग और नाराज हैं। और उनके जो मंत्री हैं वो पुलिस प्रोटेक्शन में जा रहे हैं और दूसरे पार्टी के जो नेता दिल्ली से आए हुए एमपी को जाना नहीं दे रहे हैं कि सच्चाई सामने आ जाए। संदेश खाली को जिस तरीके से पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है, बाहर के किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उससे तो लग रहा है कि ममता मामले को रफा दफा करने के लिए ऐसा कर रही हैं, ताकि पीड़िताओं की आवाज को दबाया जा सके और शाहजहां शेख को बचाया जा सके। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बात दिल्ली तक पहुंच गई है, तो दरिंदे का हिसाब तो होकर ही रहेगा। इसी बीच संदेश खाली में महिलाओं के साथ शोषण की एक से बढ़कर एक घटना का खुलासा हो रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाहजहां शेख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी बताया जा रहा है। खुलासा हुआ है कि शाहजहां शेख इलाके में मनरेगा मजदूरों के पैसे भी छीन लिया करता था। पार्टी के खिलाफ वोट करने पर लोगों को प्रताड़ित भी करता था। महिलाओं का आरोप है कि पार्टी बैठक के नाम पर बुलाकर उनके साथ अत्याचार करता था। आरोप है कि शाहजहां शेख के ठिकाने पर 18 से 40 साल तक की उम्र की महिलाओं को शिकार बनाया जाता था। शाहजहां शेख और उसके गुर्गों पर लोगों की जमीन पर अवैध कब्जे करने का आरोप है। शाहजहां शेख राशन घोटाले में भी आरोपी है। ईडी इस मामले में कार्रवाई कर रही है। बंगाल के बिगड़ते हालातों से तो अब तेजी से मांग उठ रही है कि यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, मोदी के हाथ में कमान दे दी जाए, ताकि पीड़ित महिलाओं को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके और आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार हो सके। खैर, शाहजहां शेख के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा है कि जब जगह जगह पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। जो महिलाएं अभी तक डर के मारे बोल नहीं रही थी, अब वो महिलाएं बीजेपी के साथ खड़ी होकर उनसे इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, खुलकर प्रताड़ना की कहानी सुना रही हैं। हालातों से तो लग रहा है कि ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर जरूर बताएं।